अस्सलाम वालेकुम। मैम बताइएगा, मेरी आवाज़ क्लियर है? वालेकुम अस्सलाम जी मैम। ओके। सो हम अपना आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं। मैम मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी मैम। ओके। सो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेबिनार स्टार्ट करने से पहले आईकोड का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। सो आईकोड ग्रू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका इनिशिएटिव सिलिकॉन वैली के टॉप इंजीनियर्स ने लिया है। और आईकोड का मोटो है शेयर लर्न एंड ग्रो। आईकोड पे हम अपनी जो नॉलेज है वो शेयर करते हैं, दूसरों की नॉलेज से लर्न करते हैं, और एज अ कम्युनिटी हम ग्रो करते हैं। सो आईकोड का मिशन क्या है? आईकोड का मिशन है एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करना, हाईटेक स्किल्स जो मार्केट में इन डिमांड है उन पे अपने स्टूडेंट्स के साथ काम करना, और इंटरनेशनल मेंटर्स के साथ मीटअप कराना हैकाथॉन्स और वेबिनार्स की शक्ल में। हमारा फोकस क्या है एंड हाउ डू वी वर्क? आईकोड पे दिन में 10 सेशंस होते हैं, एक वीकली वेबिनार और एक वीकली वर्कशॉप अरेंज की जाती है स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा नेचुरल साइंसेज स्टूडेंट के लिए पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगनर से कोर्सेज रन करवाए जाते हैं। आर्ट्स और जीआरई के कोर्सेज रन करवाए जाते हैं ताकि फुली फंडेड स्कॉलरशिप को ग्रैब करने के लिए आसानी पैदा हो। डीएसए लीड कोड जैसे कोर्सेज भी रन करवाए जा रहे हैं फॉर द फैंग कंपनीज के इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। आई कोड हेल्प कर रहा है स्टूडेंट को एडवांस लर्निंग के लिए, जैसे कि मशीन लर्निंग आ गई, डेटा साइंस के कुछ कोर्सेज आ गए, डेटा एनालिसिस, एआई और डीप लर्निंग के कोर्सेज आई कोड पे रन किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर किसी की कोई रिकॉर्डेड लाइव जो क्लास है वो मिस हो जाती है तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो व्हाट्सएप फेसबुक के पेज से वॉच कर सकता है। और रिकॉर्डिंग जो है वो सारी अवेलेबल है आई कोड के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। बात करते हैं आईकोड की रिसेंट अचीवमेंट्स के बारे में। सो आईकोड ने 600 प्लस इंटरनेशनल अवार्ड्स विन किए हैं हैकाथॉन्स एंड कॉम्पिटिशन्स में। आईकोड हेल्प कर रहा है फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन सिक्योर करवाता है अपने स्टूडेंट्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली यूएसए। आईकोड हेल्प करता है लोकल और इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स और जॉब के लिए। और हार्वर्ड जो है यूनिवर्सिटी, सभी इसके नाम से फेमिलियर होंगे। एक बड़ा प्रोडिजियस कंपटीशन इवेंट होता है CS50 पजल डे, जिसमें 9 पजल्स होते हैं। इसमें हमारी जो टीम्स थी वो हाईएस्ट अमंग ऑल ऑफ द टीम थी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में। और 2024 में 60 टीम्स ने विन किया है ऑल ओवर द पाकिस्तान, जिसमें 38 टीम्स आईकोट की तरफ से थी। अनदर पॉपुलर इवेंट कोडिंग प्लेस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 2024 ऑर्गेनाइज करवाया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, जिसमें आईकोट से 70 मेंटर्स जो हैं वो सिलेक्ट हुए थे। बात करते हैं कोर इवेंट की, गूगल कोड जैम 2023, जिसमें आईकोट से 301 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। और वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर द 2024 के इसमें भी आईकोट से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। इतिहाद एविएशन ग्रुप में 3 इंटर्न्स गए थे अबू धाबी में एक इंटरनेशनल हैकाथॉन्स विन करने के नतीजे में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। रजिस्ट्रेशन का लिंक अवेलेबल है। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज को भी रीच आउट कर सकते हैं थ्रू दिस लिंक। आज का जो वेबिनार टॉपिक है वो है $7,000 इंटरनेशनल स्कॉलरशिप फॉर वुमेन इन टेक्नोलॉजी, जिसमें स्पीकर है मैम आयशा आरिफ एंड आयशा अंदलीब, जो कि आईकोट की मॉडरेटर्स भी हैं। सो सो प्लीज ज्वाइन टू वेलकमिंग। सो जी मैम, हम अपना आज का वेबिनार स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वेबिनार। सो जी मैम आयशा। थैंक यू सो मच मैम। मुझे ये बताइएगा कि मेरी आवाज़ जो है वो ठीक आ रही है? जी मैम। ओके, अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, तो आप लोगों को मेरी स्क्रीन जो है वो विजिबल होगी। आई होप सो। जी मैम विजिबल है। जी मैम। ओके, तो आज हमारी जो वेबिनार है उसका जो
टाइटल है वो है पेलेंटियर वुमेन इन टेक्नोलॉजी स्कॉलरशिप, जो कि यूएसए की तरफ से ऑफर किया जाता है वुमेन को हर साल। ये हमारा जो है वो कह लें कि आज का टाइटल है। अगर हम इस स्कॉलरशिप के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो पेलेंटियर वुमेन इन टेक्नोलॉजी स्कॉलरशिप एस्टैब्लिश्ड इन 2010, इसका जो इनिशिएटिव है 2010 में लिया गया था। ऑनर्स एंड सपोर्ट वुमेन परस्यूइंग टेक्नोलॉजी करियर्स, इसका मकसद क्या है? ऑनर एंड सपोर्ट वुमेन टू परस्यूइंग टेक्नोलॉजी करियर्स के वुमेन को आपने टेक्नोलॉजी करियर्स में लेके आना है। जिस तरह से अगर हम आज की सोसाइटी में बात करते हैं, हमारी सोसाइटी जो है वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, अगर हम थ्रू आउट द वर्ल्ड ही बात करें तो वुमेन को करियर में स्टैब्लिश करने के लिए एक जो है इनिशिएटिव लिया गया। इसका एम है कि वुमेन को इंस्पायर करना है ताकि वो कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग या फिर टेक्निकल स्टडीज में या टेक्निकल करियर में जंप कर सके, ताकि वो भी इन अ केस हम ये कह सकते हैं कि वो भी मर्दों के शाना बशाना काम कर सके। empower women to become leaders in the field। आफ्टर अगर टेक्निकल फील्ड ज्वाइन करती हैं तो फिर वो लीडर्स बनेंगी और वो यूथ को क्या करेंगे, यूथ को या फिर अपने मुताबिक लोगों को लीड करेंगे। रिसिपिएंट पार्टिसिपेंट इन द प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्कशॉप्स, फिर उसके बाद अगर वो इस स्कॉलरशिप को अचीव करती हैं तो वो वर्कशॉप जो हैं, प्रोफेशनल वर्कशॉप जो हैं वो अटेंड करेंगी, जिसमें उनको स्किल्स सिखाई जाएंगी और उनको सक्सेसफुल करियर बनाने में उनको हेल्प किया जाएगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, क्या हम इसका एलिजिबल क्राइटेरिया किस तरह से जो है वो चेकआउट कर सकते हैं? सबसे पहले जो इसमें चीज है वो ये चीज क्लैरिफाई करनी है, आइडेंटिफाई एज अ वुमेन, कि हाँ, इसमें सिर्फ वुमेन ही क्या पार्टिसिपेट कर सकती हैं? काइंडली स्क्रीन पे एनोटेट मत करें सर। तो वुमेन जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, दिस इज ओनली फॉर वुमेन। हैव नॉट बीन अ पेलेंटियर स्कॉलरशिप रेसिपिएंट इन द पास्ट, इसकी एक चीज ये है कि आप तब ही पार्टिसिपेट हर साल ही किया जा सकता है, लेकिन आप इसके लिए तब एलिजिबल होंगे अगर आपने पहले कभी भी इसको पास्ट लाइक 2010 से ऑनवर्ड 2024 तक एक भी दफा इसको अचीव नहीं किया, फिर आप इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं। लाइक अगर आप लास्ट ईयर या इससे पिछले सालों में सेलेक्ट हुए हैं तो आप दोबारा से इसमें सेलेक्ट नहीं हो सकते। और इसमें अप्लाई तब किया जा सकता है कि अगर आपके जो मेजर हैं वो सीएस में है, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है या फिर रिलेटेड टेक्निकल फील्ड में है, फिर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड आपका तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसकी दूसरी चीज लास्ट जो है वो ये है कि आप अप्लाई कब कर सकते हैं, तो कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं? इसमें अंडर ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, इसमें पास आउट स्टूडेंट जिन्होंने एक ब्रेक लिया हुआ है, लाइक अगर कोई 2023 में पास आउट हुआ है तो अभी उसने नेक्स्ट ईयर एडमिशन नहीं लिया, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, फिर उन्हें एडमिशन लेना है नेक्स्ट ईयर या वेन एवर दे वांट। इसके अलावा मास्टर स्टूडेंट जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आउटसाइड ऑफ नॉर्थ अमेरिकन स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था जिसको मीट करना किसी भी एप्लीकेंट के लिए जरूरी है। मैम, ओके, हम ये इसके तो अगर बेनिफिट। अ, यहाँ पे मैं कुछ शेयर करना चाहूँगी, सॉरी टू कट यू। कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि ये तो सिर्फ वुमेन की स्कॉलरशिप है, ओनली फॉर गर्ल्स है, तो हम मेल हैं, हम इसको क्यों सुन रहे हैं वेबिनार को, या क्यों इस चीज़ को हम देख रहे हैं। तो हमारे सर्कल में, हमारी फैमिली में, हमारे सोशल या फ्रेंड सर्कल में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज की हमेशा तलाश रहती है, बट उनको अवेयरनेस नहीं है, उनको पता नहीं है कि ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं भी या नहीं। तो हमें ये चाहिए कि जिस भी किस्म की स्कॉलरशिप के बारे में हमें पता हो, हम दूसरों को गाइड करें उस बारे में। हमारे सर्कल में कोई फीमेल है, हमारी फैमिली में है, हमारी सिस्टर हैं, हमारे कजन्स हैं, कोई भी है। क्योंकि देखें, पाकिस्तान ग्रो करता है जब या कोई भी कंट्री ग्रो करता है जब वहाँ का एक एक स्टूडेंट जो है वो एक राइट पाथ पे हो। ठीक है, उसको नॉलेज हो चीजों का, वो उसको पता हो कि वो ठीक तरीके से सब चीजें कर रहा है। एंड ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए इंडिविजुअल, अगर हमारे पास कोई नॉलेज है तो हम उसको शेयर करें, हम उसको छुपाएं नहीं, या फिर ये सोच के कि अच्छा ये हमारे लिए नहीं है तो इसको रहने देते हैं, क्यों ही सुनना है और इसको क्या करना है सुन के भी। तो ट्राई करें कि सारे ही वेबिनार्स को अटेंड करें आप, ताकि हम अप टू डेट रहें दुनिया में क्या हो रहा है, किस तरह की टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं फॉर गर्ल्स एंड फॉर
मेल्स एंड फॉर ऑल। तो हम अपडेट रहेंगे तो हम दूसरों को भी बेहतर तरीके से गाइड कर सकेंगे। ठीक है। मैम एज लिमिट का पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर आप वो बता दें तो इट वुड बी हेल्पफुल। सॉरी मैम, रिपीट करिएगा क्वेश्चन। एज लिमिट है इसमें कोई ऐसी नहीं, इसमें इंफॉर्मेशन? कोई भी एज नहीं, एज सच तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन इसकी डिस्क्रिप्शन में या फिर इसके फॉर्म में नहीं लिखी हुई। इट मीन्स कि अगर आप एलिजिबल हैं, बाकी ये चीज़ें जो हैं आप मैटर कर रही हैं, तो आप इसको फिल कर सकते हैं। ओके, ओके। थैंक नेक्स्ट है इसके बेनिफिट्स में हम लोग देख लेते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं। तो जो भी इसमें पार्टिसिपेंट अप्लाई करने के बाद सिलेक्ट हो जाता है, तो ऑल रिसिपिएंट रिसीव्ड 7,000 USD ग्रांट्स फॉर एजुकेशन स्पॉट, मतलब कि उनको एजुकेशन स्पॉट के लिए स्टाइपेंड या फिर फंड प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि उनको वहां पे जाके किसी किस्म का भी प्रॉब्लम ना हो कि पीछे से पैसे मंगवाने हैं या पैसे नहीं हैं या किस तरह से सर्वाइव किया जाए। तो इसके अलावा स्कॉलरशिप रिसिपिएंट इनवाइटेड टू प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्कशॉप्स। जो इसमें पार्टिसिपेंट इसमें जो पार्टिसिपेंट जो स्कॉलरशिप को अटेन कर लेंगे, वो क्या होगा कि उनको प्रोफेशनल वर्कशॉप्स में बुलवाया जाएगा और उनको टेक्निकल स्किल्स सिखाई जाएंगी। जब वो टेक्निकल स्किल्स सीख जाएंगे, तो फिर उनको फील्ड में जम करवाया जाएगा कि वो फील्ड में अच्छे से काम कर सकें या अपनी सर्विसेज को अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर सकें। वर्कशॉप्स फोकस ऑन प्रिपेयरिंग रेसिपिएंट फॉर सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी करियर। उसी तरह से बात है कि उनको सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी करियर बनाने में हेल्प आउट किया जाएगा। Eligible recipients have the opportunity to interview for internships and full-time roles. एलिजिबल रिसिपिएंट के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो फिर उनको इंटर्नशिप्स या फिर फुल टाइम रोल जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे उनका इंटरव्यू किया जाएगा और वो इंटरव्यू के क्राइटेरिया भी अगर पूरा उतर जाएंगे, तो फिर इस तरह से। ओके। अगर हम इसके रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं, तो इसका जो हम फॉर्म फिल करेंगे ना, तो ये वाली चीजें जो है आपको हाईलाइट हुई वहां पे नजर आएंगी। लेकिन फर्स्ट जो चीज है वो एक फॉर्म है, एक जनरल सा फॉर्म है, जिसमें आप अपने सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सिंपल ही फॉर्म है जो अभी आपको ओपन करके दिखाया भी जाएगा। लेकिन जो चीजें थी कि टू एसेट स्टाइल रिस्पॉन्ड टू द प्रोवाइडेड प्रॉम्प्ट्स, कि आपने दो ऐसे टाइप्स क्वेश्चनिंग होगी आपके पास, तो आपने वो जो है उनको आंसर करना होगा। अगर आप पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो उसमें है इफ यू कुड सॉल्व एनी प्रॉब्लम दैट इम्पैक्ट्स योर डेली लाइफ, व्हाट इट वुड बी। कि अगर आप सॉरी, आपकी डेली लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम है, आप उस वो प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट क्यों है, आप उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, उसके इनिशियल स्टेप्स क्या होंगे, और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किसी की हेल्प लेंगे, या वो प्रॉब्लम जो है वो आपकी लाइफ को किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है। अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर आपकी लाइफ में क्या चेंज आया, उस प्रॉब्लम जब वो प्रॉब्लम थी तब कैसे इंसान थे आप, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद कैसे इंसान थे आप। इस तरह की जो चीजें हैं वो आपने इस एक क्वेश्चन के अंदर लिखनी होगी। दूसरा ऐसा ही एक क्वेश्चन है, द लेसन वी टेक फ्रॉम ऑब्स्टेकल्स वी इनकाउंटर कैन बी फंडामेंटल टू लेटर सक्सेस। लाइक इसमें अगर मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ करूं, तो इस तरह से कि हर फेलर या हर प्रॉब्लम आपको कोई ना कोई चीज सिखा रही होती है। लाइक जैसे कि फेलर लीड टू सक्सेस, या आपको कोई एक्सपीरियंस मिल रहा होता है। तो इस तरह से आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप उसको इनकाउंटर करते हैं, तो वो आपको किस तरह से सक्सेस तक लेके जा रही है। लाइक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो ये एक तो आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। दूसरी चीज ये कि आपने उस प्रॉब्लम से कैसे सीखा और आप किस तरह से आपने अपना पाथ लीड किया टूवर्ड सक्सेस। शेयर अ टाइम, आपने एक स्टोरी टेलिंग टाइप एक कहानी बतानी है। शेयर अ टाइम व्हेन यू फेस्ड अप चैलेंज और सेटबैक, हाउ डिड यू अप्रोच इट, कि आपने कोई ऐसा टाइम बताना है जब आपको किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा और आपने उस प्रॉब्लम को किस तरह से अप्रोच किया। उस प्रॉब्लम में आपकी लाइफ के ऊपर कौन कौन से इम्पैक्ट और कौन कौन से एक्सपीरियंस छोड़े। तो इनकी जो वर्ड लिमिट है वो 200 to 400 है, कि आप 200 से 400 वर्ड के दरमियान में कोई भी स्टोरी टेलिंग टाइप, अपना एक्सपीरियंस, अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को टैकल करने का तरीका बता सकते हैं। ये दो क्वेश्चन आंसर करने के बाद आप, ये रिक्वायरमेंट है कि आपका जो सीवी है या आपका जो रिज्यूमे है वो क्या होना चाहिए, मोस्ट रिसेंट होना चाहिए। ये हम सबको ही पता होता है कि हम लोगों ने अपना मोस्ट रिसेंट जो रिज्यूमे है सीवी ऐड करना होता है। और इसके अलावा प्लीज इंश्योर दैट योर यूनिवर्सिटी मेजर एंड एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन ईयर आर लिस्टेड क्लियरली। ये वाले जो इनके आपका यूनिवर्सिटी कौन सा है वो आपने अच्छे तरीके से मेंशन करना है। आपका मेजर क्या है, सीएस है, एससी है, जो भी आपने वो अच्छे तरीके से मेंशन करना है, और कह लें कि अपने सीवी या रिज्यूमे के अंदर उनको प्रोमिनेंट करना है।
मतलब वो आपने फर्स्ट मोस्ट प्रायोरिटी अपने मेजर को देनी है। इसके बाद एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन ईयर आर लिस्टेड क्लियरली, कि आपने अगर ग्रेजुएशन कर ली है तब भी उसका ईयर बताना है, अगर आपकी ग्रेजुएशन कंटिन्यू है तब भी उसका ईयर बताना है। तो ये आपका रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद लाइक हम इसको अप्रोच कैसे कर सकते हैं, तो अगर आप क्रोम करते हैं या गूगल अपने किसी भी ब्राउजर पे जाके पेलेंटियर स्कॉलरशिप के बारे में लिखते हैं, तो वहां पे आपको आ जाती है सारी उसकी डिस्क्रिप्शन भी। इसके अलावा ये लिंक प्रोवाइड किया गया है, मैम प्लीज ये चैट में शेयर कर दें। ये लिंक है, आप इसके थ्रू अप्रोच कर सकते हैं। आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा और इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप आपने सॉल्व करते जाना है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है लाइक इस एप्लीकेशन से रेलिवेंट, इस स्कॉलरशिप से रेलिवेंट या उसकी डिस्क्रिप्शन के रेलिवेंट आपको कुछ समझ नहीं आया, जैसे कि उसमें काफी क्वेश्चंस थे कि आप किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, लाइक अगर कोई थर्ड ईयर का स्टूडेंट है वो इसके लिए एलिजिबल है, कोई पास आउट है वो इसके लिए एलिजिबल है। तो इस तरह के क्वेश्चन थे वहां पे। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो इसके इस स्कॉलरशिप के रेलिवेंट, तो आप उनकी वेबसाइट पे ही जाके इस लिंक पे जाके उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर आपका इसके रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है तो। ओके। अगर हम डेडलाइन की बात करते हैं तो इसके जो टाइम है वो शॉर्ट ही है। लाइक मंडे 13 मई जो है वो इसका लास्ट डे है एप्लीकेशन को सबमिट कराने का। मई 2024 एट 5 PM, ठीक है, पाकिस्तान में आपका ये टाइम होगा। ओके। अगर हम रिजल्ट्स की बात करते हैं तो रिजल्ट्स एप्लीकेशन आपने सबमिट करवा दी सक्सेसफुली, तो इसके रिजल्ट्स जो हैं वो एंड ऑफ जून तक अनाउंस कर दिए जाएंगे, और वो थ्रू ईमेल या फिर जैसे आपने जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की होगी आपको वो कांटेक्ट कर लेंगे। तो ये आज का हमारी प्रेजेंटेशन थी स्कॉलरशिप से रेलिवेंट। अगर आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अनम्यूट योर माइक और पूछ लें। मैम, मैडम मेरा क्वेश्चन था कि मेरा ऑलरेडी एमफिल हुआ हुआ है, तो मैं पीएचडी करना चाह रही हूँ, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? सॉरी मैम, दोबारा पूछिएगा क्वेश्चन। मैम मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरा ऑलरेडी एमएस हुआ हुआ है सीएस में, तो मैं जी पीएचडी के जी, लिए अप्लाई कर सकती हूँ थ्रू दिस स्कॉलरशिप? आई थिंक सो कि आप कर सकती हैं अप्लाई। ओके, या थैंक यू इसके मैडम। बारे में, ओके, या इसके बारे में आप मुझे खुद भी नहीं पता इसके बारे में, मैम इल्सा अगर आपको पता है तो काइंडली आप गाइड कर सकती हैं। जी, करंटली जो इनरोल है बैचलर्स में, अंडर ग्रेड जो स्टूडेंट्स हैं वो, और जो मास्टर में इनरोल है वो कर सकते हैं अप्लाई। बट आप जैसे कह रही हैं कि आपका मास्टर्स हो चुका है और आप पीएचडी करना चाह रही हैं, तो डैट मीन्स कि यू आर नॉट करंटली इनरोल इन दिस प्रोग्राम, तो आप नहीं कर सकती हैं इसके लिए। बट फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन आस्क, आप पूछ सकती हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन से। आपने मैम आपने ईमेल शेयर किया है जिधर से हम पूछ सकते हैं, या कोई ऐसा लिंक जहाँ से हम पूछ सकते हो? यस मैम, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं जाके, लाइक ये क्वेश्चन है, उनकी वेबसाइट पे ही ये लिंक दिया गया था। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं उनसे। जी, अभी इसकी डेडलाइन अभी नहीं है, लाइक आज डेडलाइन नहीं है, 2 दिन बाद है, तो आप पूछ सकती हैं उनसे। इफ़ यू आर एलिजिबल तो आप वो आपको बता देंगे, आप फिर फॉर्म फिल कर लीजिएगा। मैम आप अपना बता सकती हैं कि जब आपने अप्लाई किया था आपकी सीवी में क्या क्या चीज़ें थी, लाइक आपका वॉलंटियर एक्सपीरियंस कितना था, या फिर आपके जो प्रोजेक्ट्स कुछ आपने किए हुए थे, इस तरह की चीज़ें, और आपकी सिलेक्शन में मेजरली ऐसी क्या चीज़ थी कि जिसकी बेसिस पे आपकी सिलेक्शन हुई? मैम सिलेक्शन नहीं हुई है मेरी अभी, मेरी या आई थिंक जो किसी की भी। हम लोग अभी हम भी पार्टिसिपेट ही कर रहे हैं, और दूसरी चीज ये है कि इसमें ऐसा कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट्स होने चाहिए या आपके पास कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए। अभी आपको थोड़ा सा वेट करेंगे तो मैम आपको फॉर्म ओपन करके दिखा देंगी, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता, और उसमें ऐसा ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो। आप बस आप एजुकेशन ले रही हैं आप किसी भी तो आप अप्लाई कर सकती हैं उसमें। ऑलराइट मैम, थैंक यू।
जी मैम, मदीहा आपका क्या क्वेश्चन है? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा। जी इस स्कॉलरशिप के लिए करंटली एनरोल्ड होना ज़रूरी है क्योंकि मेरा एमएस हो चुका है और मैं दोबारा एमएस करना चाह रही हूँ। अगर आप एमएस मैंने करना चाह रही हैं, ऑब्वियसली आप अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन मैंने एक एमएस किया हुआ है और मैं अभी इनरोल्ड नहीं हूँ, मैंने अभी इसी साल ही पास आउट किया है। ये भी क्वेश्चन आप फिर उनसे उनकी वेबसाइट पे जाके पूछ सकती हैं, लेकिन आई थिंक सो कि आप अप्लाई कर सकती हैं, ये बता के कि मैंने एमएस नहीं किया हुआ लेकिन मेरा ग्रेजुएशन इस ईयर का है। आप अपनी वहां पे ग्रेजुएशन की इंफॉर्मेशन देंगी और उसके बाद बता देंगी कि लेकिन मैं यहाँ इस जो ईयर। है, जी लेकिन जी मेरी ग्रेजुएशन जो है वो 2020 की है और एमएस ये 2024 का है। मैम, स्टडी गैप जो है वो मैटर नहीं करता। तो मैं खाली ये शो करूँ कि मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, एमएस शो ना करूँ? यस। अब वहां पे ओके, ये ऐड कर सकती हैं कि मैं इस ईयर में एमएस में एनरोल होना चाह रही हूँ या होने का प्लान है, इस तरह से। ठीक है। तो ये जो स्टडी कैप आया हुआ है इस ये मैटर नहीं करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा। ओके, ठीक है, थैंक यू। सॉरी फॉर इंटरप्शन मैम, काइंडली बताइएगा आई एम ऑडिबल। यस मैम, आप ऑडिबल हैं। तो जो करंट स्टूडेंट करंट यानी कि पढ़ रहे हैं ना एजुकेशन में 2023 टू 2024 में जो है इनरोल्ड हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और उससे नेक्स्ट जो ऑन गोइंग है 2024 टू 2025, तो वो वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। आप जिस भी ईयर में, चाहे थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जी मैम। मैम आयशा, आप अपनी स्क्रीन शेयर करके प्लीज फॉर्म ओपन करके दिखा दें, क्योंकि जो मोस्टली पार्टिसिपेंट के क्वेश्चन हैं वो फॉर्म से रेलिवेंट हैं, ताकि वो एक दफा लुक ले लें, इसके बाद उनके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू। जी मैम। मैम काइंडली आप मुझे को होस्ट बना दें। जी मैम। मैम मुस्कान, मैम आयशा को को होस्ट करिएगा प्लीज। मैम आपको होस्ट ही हैं। ओके, थैंक यू। जी मैम। तो जो है ना स्कॉलरशिप का फॉर्म, उसके लिए मतलब स्कॉलरशिप के लिए जरूरी है कि हमें इस फॉर्म को फिल करना है। और इस फॉर्म में हमें सबसे पहले जो चीज सबमिट करवानी है वो रिज्यूमे और सीवी। लाइक मतलब अगर आपने रिज्यूमे बनाया हुआ है तो आप उसको अपलोड करना जरूरी है। फर्स्ट पे हमने इसको अपलोड करना है। उसके बाद सिंपल डिटेल्स को उन्होंने हमसे पूछा है कि लाइक आपने अपना यहाँ पर अपना फुल नेम एंटर करना है। और उसके बाद आपने प्रोनाउंस यानी कि आप ना इनमें से कुछ भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक है तो ये फीमेल्स के लिए, तो मतलब इसमें मोस्टली आपको जो ठीक लगे ना इन प्रोनाउंस में आपको उसको सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर यूज नेम ओनली एंड इसके बाद हमने जो नेक्स्ट सेक्शन में जाना है अपना ईमेल देना है जो आप यूज कर रहे हो। ईमेल वो भी प्रोवाइड करनी है, बिकॉज अगर आप सिलेक्ट हुए तो ईमेल्स जो शो होंगी ना, लाइक मतलब यहाँ पर वो ईमेल डालनी जो आप यूज कर रहे हो। और जब सिलेक्शन होगी या रिजेक्शन होगी तो ना वो हमें ईमेल करेंगे। उसके बाद हमें अपना फोन नंबर यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद अपना करंट लोकेशन ऐड करना है। और उसके बाद हमें अपनी करंट कंपनी ऐड करनी। एक्चुअली हम मोस्ट ऑफ देम हम में से स्टूडेंट्स ही हैं, तो हमारी कोई कंपनी नहीं है, राइट। तो इसके लिए जरूरी है कि अगर हमारे पास हम किसी कंपनी से बिलोंग नहीं भी करते ना, तो यहाँ पर इस वाले बॉक्स को हमने वैसे छोड़ देना है, लाइक एम्प्टी छोड़ना है। और यानी कि ये वाली जो पिछली डिटेल्स है, फोन नंबर, जीमेल, करंट लोकेशन और कंपनी, हमने कुछ भी नहीं लिखनी, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर स्टूडेंट्स। तो ये था, ये वाली हमारे पास इसेंशियल डिटेल्स थी। और ये दो सेक्शन हो गए। अब इसके बाद उन्होंने हमसे कुछ और हमसे हमारी इंफॉर्मेशन मांगी है। तो सबसे पहले हमारा लिंक्डइन का यूआरएल हमने यहाँ पर ऐड करना है, पेस्ट करना है, राइट। लाइक पेस्ट करना है। और इसके बाद हमने अपना
गिटहब का यूआरएल यहाँ पर पेस्ट करना है, और उसके बाद हमने अपना पोर्टफोलियो का यूआरएल पेस्ट करना है। ये तीनों लिंक्स यानी कि मैंडेटरी हैं और हमें पेस्ट करना जरूरी है। और लिंक्डइन का यूआरएल तो सिंपल, हम अपना यूआरएल को पेस्ट कर देंगे और उसके बाद हमने गिटहब। अब बात करेंगे कि पोर्टफोलियो यूआरएल का क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये है कि अगर हमने कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई हुई है जिसके अंदर जस्ट हमने अपना डेटा ऐड करा हुआ है कि मैं इस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा हूँ, या ये मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, या कुछ इस तरह है। अगर हमने कुछ अपना पोर्टफोलियो टाइप का बनाई हुई है वेबसाइट, तो इधर हमें अपना वो वेबसाइट का लिंक को पेस्ट करना है। ये हमारे पास तीन मेजर सेक्शंस हो गए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और बेसिकली हमारी एक्सेप्शन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इन दो एसेस की बेस पे होंगी। अब ये दो एसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैम ने हमें अपनी स्लाइड्स में बताया कि ये दो एसेस हैं, इसके हमने आंसर करने एज ए एसे, और 200 to 400 वर्ड्स लिखने हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इनमें हमने मतलब कैसे इन दो क्वेश्चंस को अच्छे से फिल आउट करें। बेसिकली हमारा जो हमारा एक्सेप्टेंस होगी या रिजेक्शन होगी, इन दो एसेस के ही बेस पे होनी है। वो सबसे ज्यादा इन दोनों चीजों पे फोकस करेंगे। और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, इफ यू कुड सॉल्व एनी प्रॉब्लम दैट इम्पैक्ट्स आवर डेली लाइफ, व्हाट वुड इट बी, व्हाई इज दिस प्रॉब्लम इम्पोर्टेंट, एंड व्हाट बी द इनिशियल स्टेप्स यू वुड टेक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यू कैन चूज अ प्रॉब्लम दैट इम्पैक्टेड यू और समवन इन योर लाइफ। इधर उन्होंने पूछा है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम जो आपने सॉल्व की है और सॉल्व मतलब आपने फेस किया, और ये हमारे पास हमारे साथ और हम में से हर एक को डेली लाइफ में फेस करना होती है। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम के बारे में वो पूछना चाह रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन करने का उनका पर्पस ये है कि वो हमारा इंटेलेक्ट चेक करना चाह रहे हैं कि हम अगर हमें कोई प्रॉब्लम दी जाए तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे। तो ये लाइक एक 200 to 400 लिमिट्स का एक हमने ऐसे लिखना है। मतलब हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, और इसको हमने इंग्लिश में लिखना है। और अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूं ना, तो मैं ये कह सकती हूँ कि हम ये कह लें कि एक ऐसी डेली लाइफ की प्रॉब्लम है जिस तरह हेल्थ केयर की सर्विसेज होगी, जिस तरह हम ये कह लें कि मेंटल हेल्थ केयर रिलेटेड कोई, जिस तरह एक डेली लाइफ की प्रॉब्लम है जो कि हम में से शायद हर एक को फेस करना होती है। ये तो आई थिंक सो डिप्रेशन या एग्जाइटी या इस तरह का कोई ऐसी हम कह लें कि डेली लाइफ का प्रॉब्लम है जिसे मोस्ट ऑफ दम हर कोई फेस कर रहा है। तो कह लें कि ये एक प्रॉब्लम है, इसको अगर हमें दी जाए तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और हमारा इनिशियल स्टेप्स क्या होंगे इसको सॉल्व करने के। तो ये इंतहाई मतलब पहले हमें जरूरी है कि हम इस पर फोकस करें कि हम कौन सी प्रॉब्लम ले रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम सोचेंगे कि क्या हम प्रॉब्लम ले रहे हैं, और पहले हमने ये भी देखना है कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करें। सो अपनी वर्डिंग में देखना है कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। फिर उसके बाद इसके लिए हम ना डिफरेंट एआई के टूल्स भी यूज कर सकते हैं। ये नहीं कि हमने वहां से अपना सारा का सारा टेक्स्ट लेना और जस्ट यहाँ पर पेस्ट करना है। एक्चुअली ये ना मतलब इस स्कॉलरशिप को बहुत ज्यादा उन्होंने मतलब स्टाइपेंड दिया है, $7,000। तो लाइक वो ये भी चाह रहे हैं कि इस जो स्टूडेंट्स है ना इसको फिल आउट करे खुद। तो लाइक प्लेजरिज्म वाला कोई ना हो, कोई मतलब इस तरह ना किया जाए कि फुल हम किसी और से प्लेटफॉर्म से ले लें क्वेश्चन का आंसर और जस्ट यहाँ पर पेस्ट कर दें। हम ये कर सकते हैं कि क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं, हम ये कह सकते हैं कि इधर हम ये करें अपना अपने लिहाज से कुछ अपनी वर्डिंग में या इजी वर्डिंग में यहाँ पर वो ऐसे लिख लें। और उसमें बहुत ज्यादा ये भी ना करें कि ना एडजेक्टिव्स ना यूज करें। तो लाइक वो ऐसे ले लें और हम चैट जीपीटी या किसी एआई टूल से यानी कि ले लें, उस पे पेस्ट करें और बोलें कि इसको आप रिफ्रेश कर दो। तो लाइक ये वाला हम टेक्निक को यूज कर सकते हैं इसको सोल्व आउट करने के लिए। तो अब यहाँ पर मैं एक दफा पॉज करूंगी तो मैं क्वेश्चन लूंगी, अगर किसी का मतलब पिछले सेक्शंस के रिलेटेड और इस एक क्वेश्चन के रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो या कुछ शेयर करना चाह रहा हो, देन फील फ्री टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मेरा एक छोटा वालेकुम सा अस्सलाम। जनरल क्वेश्चन है। थोड़ा सा जी लेट ज्वाइन मैम। किया था तो जी क्लैरिटी मैम। लगेगी, उसके लिए मुझे बता दें। ये ऑलरेडी इनरोल्ड स्टूडेंट जो हैं वो अप्लाई करेंगे ये स्कॉलरशिप पे, तो उनको ये उस प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए स्कॉलरशिप मिलेगा क्या? ये इस तरह का कोई स्कॉलरशिप है? नो मैम, एक्चुअली वो हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर आप तो 2023 और 2024 में इनरोल्ड हो, और या फिर 2024 और 2025 इसमें करंट अपनी एजुकेशन को परस्यू कर रहे हो, तो वो क्या चाह रहे हैं कि आप इसमें अपनी एजुकेशन को परस्यू कर लो। अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद वो हमें बुलाएंगे इस स्कॉलरशिप के लिए। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि लाइक मतलब यही होता है, यही है इस प्रोग्राम का एजेंडा।
जब हमारा ये जिसमें हम इनरोल्ड हैं ये कंप्लीट होगा, उसके बाद ये लोग हमें कॉल करेंगे। जी मैम, जी मैम। ये कहीं कहीं जाकर हम लोगों को ये कोई जॉब है, या फिर ये किसी इंस्टीट्यूट में जो है वो एज अ प्रोग्राम है? हम ये कह लें कि ये प्रोग्राम की तरह ही है। जब वो हमें मेल करेंगे ना, उसके अंदर हमें सारा इंफॉर्मेशन वो बताएंगे कि हम मतलब आपको क्या देंगे और क्या हमारा स्टाइपेंड तो मतलब 7,000 है US डॉलर। उसके अलावा वो सब कुछ हमें ईमेल में हमें बताएंगे। एक्चुअली इनकी ना ऑर्गेनाइजेशन है जो और भी मतलब जिस तरह हम कह लें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर भी करती है। मैं इनकी वेबसाइट पे देख रही थी, उन्होंने मतलब बहुत सारी ना एप्लीकेशन का वो बताया हुआ है कि अगर आप फाइनेंस के रिलेटेड, किसी से फाइनेंस के रिलेटेड हो, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर या इस तरह फील्ड से हो ना, तो आप हमें मतलब इधर अप्लाई करके जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो लाइक ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। मैम पोर्टफोलियो को क्लियर कर देंगी? जी पोर्टफोलियो मैम, वेब नहीं है, मोस्ट ऑफ द बच्चों के पास नहीं होगी, तो जी उसकी जी। जगह पे हम गिटहब का ही यूआरएल 2 बार डाल दें। लाइक ज़्यादातर ऐसे क्या होता है कि गिटहब को ही एज अ पोर्टफोलियो स्टैब्लिश किया हुआ है, या उसको क्या करना चाहिए? देखिए, जो यहाँ पर मेंशन है ना कि वो यहाँ पर बिकॉज हमें ना मोस्ट ऑफ टाइम हम ये भी कहते हैं कि जो हमारा लिंक्डइन की प्रोफाइल है ना, वो भी हमारा एज अ पोर्टफोलियो है। और गिटहब के रिलेटेड भी ऐसे ही कहा जाता है कि जो गिटहब की प्रोफाइल है वो भी हमारा पोर्टफोलियो है। बट यहाँ पर बेसिकली वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके पास ये दोनों भी होने चाहिए और उसके बाद पोर्टफोलियो की वेबसाइट भी होनी चाहिए। तो मतलब हम ये कह लें कि अगर हम कुछ एक सिंपल सी वेबसाइट बना लें जिसके अंदर हम अपने बारे में सब कुछ ऐड करें, और एक सिंपल सी वेबसाइट बना लें, तो और जैसे इधर इनका लिंक पेस्ट कर दें। एक्चुअली हमसे वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके मैम, चलिए, मैं ठीक है। इसमें इसमें ऐड करना चाहूंगी जी कि मैम। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो डोमेन जिसमें आपको बाय करनी होती है। तो फॉर नाउ अगर आप नहीं कर सकते हैं तो linktree.com मैंने शेयर भी किया है चैट में, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। तो हार्डली इट विल टेक 5 मिनट्स। आप अपना सिंपल सा पोर्टफोलियो डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें आप अपने लिंक्डइन और गिटहब के लिंक्स, आप अपने इंस्टाग्राम एंड ट्विटर के लिंक्स एंड बाकी जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं आपके, आप वो ऐड कर सकते हैं। आप अपना रेज्यूमे वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यानी सिंपल सी 1 पेज आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं फॉर दैट स्कॉलरशिप। आफ्टर दैट आप अपना पोर्टफोलियो जो है वो इम्पोर्टेंट है, आपको बनाना चाहिए। बट फॉर नाउ फॉर दैट स्कॉलरशिप आप ये कर सकते हैं। मतलब आई वांट कि आप इसको खाली ना छोड़ें, आप कुछ ना कुछ इसमें ऐड जरूर करें। यस मैम, राइट। थैंक यू सो मच। किसी और का कोई क्वेश्चन है? तो अब हम ना जो दूसरा क्वेश्चन है ना, अब हम उसको देखते हैं। वो ये क्वेश्चन है, द लेसन वी टेक फ्रॉम ऑब्स्टेकल्स वी इनकाउंटर कैन बी फंडामेंटल टू लेटर सक्सेस। शेयर अ टाइम व्हेन यू फेस अ चैलेंज और सेटबैक, हाउ डिड यू अप्रोच इट एंड हाउ डिड इट इम्पैक्ट यू एंड व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। और तो ये मतलब क्वेश्चन है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर आपने कुछ ऐसा ऑब्स्टेकल फेस किया ड्यूरिंग योर एजुकेशन या ड्यूरिंग योर लाइफ, तो मतलब आप उसको हमारे साथ शेयर करें। और साथ में टाइम भी बताएं कि लाइक मतलब कब आपने उस चैलेंज को फेस किया। तो हम यहाँ पर ये भी हम हर एक का मतलब ना अपनी अप्रोच हो सकती है इसको इस ऐसे को लिखने के लिए। तो डिफरेंट पर्सन डिफरेंट अपने लिहाज से लिख सकते हैं। मैं एक वैसे अप्रोच को शेयर करूंगी। हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग हम बहुत से स्टूडेंट्स हैं ना, लाइक वो अपने फाइनल ईयर में कुछ ना कुछ एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं। हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि मुझे मेरे प्रोफेसर ने कुछ ऐसा मतलब टास्क साइन दिया, तो वो एज अ ग्रुप हमें परफॉर्म करना था। जिस तरह हम लोग कर रहे होते हैं एज अ ग्रुप, हमें प्रेजेंटेशन दी जा रही होती हैं, तो वो भी एक ऐसा टास्क ही होता है ना। तो हम ये कह लें कि हमने उसमें कुछ हमें मतलब कुछ जो ऑब्स्टेकल्स को फेस किया, और कुछ जो हार्डशिप्स हमें मतलब इसमें फेस करनी मैंने इसमें फेस की, तो वो मतलब एज अ एक्सपीरियंस हम यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। सो उसको भी हमने ना ऐसे ही लिखना है, लाइक ऐसे टाइप लिखना है। और 200 to 400 लिमिट्स होनी चाहिए। और लाइक इससे
भी ज्यादा मतलब वर्डिंग नहीं होनी चाहिए, और इसमें भी यही करेंगे कि ज्यादा एडजेक्टिव्स को हमें यूज नहीं करना है। पहले हमें अपने लिहाज से कुछ सोचना है और कि हम इसमें क्या लिख रहे हैं, क्या कुछ मतलब ऐसा अपना एक्सपीरियंस क्या इधर अपना मेंशन करें। तो हमें पहले सोचना है, फिर अपनी वर्डिंग में लिखना है, फिर उसके बाद क्या करना है कि चैट जीपीटी से या कुछ ऐसा एआई टूल को यूज करते हुए उसको रिफ्रेश कर लेना है। और ध्यान रखना है कि लाइक मतलब ज्यादा कंटेंट उधर से हमें नहीं लेना, जस्ट हमें रिफ्रेश के लिए उन एआई टूल्स का यूज करना है। और आइडिया के लिए भी हम उन एआई टूल्स का यूज कर सकते हैं। तो ये दो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक इस एप्लीकेशन में ज्यादा उनका फोकस यही है। उन्होंने अपने इसके डिस्क्रिप्शन में भी ये मेंशन किया है, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसी की बेस पे शायद हमें जज कर रहे हैं कि हम किस तरह कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसको कैसे हैंडल करते हैं, और एज अ वुमेन आप उसको कैसे मतलब फेस कर रहे हो और कैसे उसको लाइक कर रहे हो। तो ये मतलब ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और यही उन्होंने एज ऐसे हमसे मांगे हैं और हमें इसमें लिखना है। और उससे पहले हम जैसे कि मैंने बताया था कुछ उन्होंने इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, और इसके बाद हम ना नेक्स्ट एप्लीकेशन का प्रोसेस देखते हैं। अब इसके बाद वो हमसे चाह रहे हैं कि हम अपनी यूनिवर्सिटी यहाँ पर मेंशन करें। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है सिलेक्ट का, आप यहाँ पर क्लिक करके ना सिलेक्ट भी कर सकते हो। आई डोंट नो, लाइक इस तरह हम अपनी ना मतलब यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। बट रिमेंबर यहाँ पर एक और चीज मेंशन है कि अगर हमारी यूनिवर्सिटी इधर मतलब लिस्टेड नहीं है, देन हमें क्या करना है कि यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए एक लास्ट पे ऑप्शन आएगा अदर, और उसके ऊपर ये भी लिखा होगा कि हमारी यूनिवर्सिटी लाइक मतलब स्कूल नॉट लिस्टेड। तो हमें क्या करना है, उसको सिलेक्ट करना है। बिकॉज मैं यहाँ पर देख रही थी मेरी यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर मेंशन नहीं है, और भी मैंने लेकिन पाकिस्तान की और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मैंने देखी है, जिस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी तो मैंने को देखी है, लाइक इधर वो लिस्टेड है। और इस तरह और जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है या यूएस की या इस तरह मतलब कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज है ना, वो बहुत ज्यादा यहाँ पर मेंशन है। लेकिन जो मतलब मैं देख रही थी मेरी यूनिवर्सिटी मेंशन नहीं है। तो हमें क्या करना है कि हमें जो लास्ट ऑप्शन है विच इज अदर एंड स्कूल नॉट लिस्टेड, हमें क्या करना है उसको सिलेक्ट करना है। तो ये था मतलब यूनिवर्सिटी का। उसके बाद ये हमसे पूछ रहे हैं कि हमें हमारा कौन सा ग्रेजुएशन ईयर है, तो हमने यहाँ पर वो मेंशन करना है। जो इस प्रोग्राम के लिए है ना वो ये है कि 2023 टू 2024, और इस तरह मतलब 25 तक अगर आप करंट मतलब इनरोल्ड हो किसी यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में, तो आपने मतलब आप एलिजिबल हो हमारे स्कॉलरशिप के लिए। और लाइक इधर हमने मतलब अपना एजुकेशन वाला ईयर लिखना है। और यहाँ पर एक और मतलब चेक बॉक्सेस टाइप का एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेक्शन है मतलब यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन में ही उन्होंने पूछा है कि फ्यूचर स्कॉलरशिप ग्लोबल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। तो ये हमें कुछ देखने हैं चेक बॉक्सेस, और उनको अपने लिहाज से मार्क करना है। और लाइक इसके बाद अब हमें पूछ रहे हैं डेटा रिटेंशन कंसेंट। अब ये है कि वो ये भी मतलब इम्पोर्टेंट है, और उसको भी मतलब जरूरी है हमें यस और नो में इनको आंसर करना है। और ये मतलब है कि मतलब 3 इयर्स तक वो अगर हमारा एक ईयर में सिलेक्ट नहीं हुआ, तो अगर हम यहाँ पर यस करेंगे, देन हमें क्या करना है कि अगर हम इस ईयर सिलेक्ट नहीं हुए, तो वो अगले ईयर्स तक वो हमें मतलब हमारी एप्लीकेशन को हमारे रिज्यूमे को देखेंगे। और अगर हम सिलेक्ट हो गए देन अब तो हमें वो तब ईमेल कर देंगे। तो ये वो पूछ रहे हैं कि फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विद पैलेंट ईयर। तो मतलब इस स्कॉलरशिप के लिहाज से वो ये कह रहे हैं कि हम मतलब अगर मैं सिंपल वर्डिंग में कहूँ ना, तो मैं ये कह लूँ कि 3 साल तक वो मतलब हमें 3 साल तक नेक्स्ट 2 इयर्स में हमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। वो हमें ना खुद हमारी एप्लीकेशन को देख लेंगे। अगर हम एक साल एक्सेप्ट नहीं हुए, देन दूसरे 2 साल में वो देख लेंगे। अगर हम उनके क्राइटेरिया पे मतलब पूरा उतरे हैं, देन वो हमें सिलेक्शन और रिजेक्शन के अकॉर्डिंग मतलब मेल कर देंगे। तो ये वो उस लिहाज से है यस और नो में उसका आंसर करना है, एंड इट इज ऑल्सो मैंडेटरी क्वेश्चन। हाउ नेक्स्ट है कि हाउ डिड यू हेयर अबाउट दिस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर लाइक हम ये कह लें कि हमें मतलब हमारे मतलब किसी से भी यानी कि अपनी मर्जी से लिंक्डइन से पता चला है या किसी और प्लेटफॉर्म से पता चला है, देन हमें यहाँ पर वो बस जस्ट टिक करना है और लाइक इसको भी देखना है। उसके बाद समर इंटर्नशिप ये ऑप्शनल है कि हम मतलब डू यू हैव अ समर इंटर्नशिप लाइंड अप, लाइक अगर आप कोई इंटर्नशिप कर रहे हो या नहीं कर रहे, देन उस लिहाज से हमें यस एंड नो में इसका आंसर करना है। एंड इफ सो व्हाट कंपनी विल बी इंटर्निंग एट द एंड इन विच सिटी। तो यहाँ पर मतलब हमें क्या बताना है कि अगर हम कोई इंटर्नशिप करें, देन हम बता दें कि इस वाले मतलब सिटी में हमारी इंटर्नशिप है, देन हम मतलब हमारी कंपनी इस सिटी में है। तो ये लाइक उस लिए है, बट इट इज ऑप्शनल। अगर हम कर रहे हैं देन यस, नो अदरवाइज नो हम कर सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है, हमारी मर्जी है।
और इसके बाद जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, लाइक ये हमारा अब लास्ट स्टेप है। अब इसके बाद जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर हमें क्या करना है, अपना मतलब एक कवर लेटर को यहाँ पर ऐड करना है। तो कवर लेटर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हमारी मतलब नेसेसरी मतलब डिटेल्स मेंशन होती हैं, और वो हम अपनी मर्जी से ऐड कर रहे होते हैं, लाइक उसको अपनी मर्जी से कस्टमाइज करते हैं और एक कवर लेटर बनाते हैं। तो इसके लिए ये भी है कि हमें अपना कवर लेटर को यानी कि शेयर करना है। और लाइक उसके बाद यस वाला मतलब कि हम यस वाला को यहाँ पर क्लिक करना है, देन सबमिट एप्लीकेशन करनी है। तो ये था सारा एप्लीकेशन का प्रोसेस। बट मैं अब यहाँ पे क्वेश्चंस लूंगी, अगर किसी का एप्लीकेशन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है इस फॉर्म के रिलेटेड, उन दो ऐसे वाले क्वेश्चंस के रिलेटेड किसी का कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। एंड इसके अलावा एक और क्वेश्चन, एक और बात मैं शेयर करूंगी कि लाइक जिस तरह पिछले दिनों में एक लाइक प्रोग्राम था स्टैनफोर्ड वाला, तो उधर भी हमने क्या किया था कि स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था और क्वेश्चन थे, और एक सीवी वाला था, सीवी वाली वीडियो हमें बनानी थी। देन हमने क्या किया था, मॉडरेटर्स के से रिव्यू करवाई थी। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि स्लैक में अपना ये दो क्वेश्चंस है ना, एज अ डॉक फाइल हमें क्या करना है, उसे शेयर मतलब बनाकर ना हम स्लैक के चैनल में जो कैरियर सर्विसेज वाला चैनल है, वहां पर शेयर करके मॉडरेटर से उस रिव्यू करवा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। मैम ये जस्ट कंप्यूटर साइंस के लिए है, जो दूसरे स्टूडेंट्स मैथमेटिकल जो वो अप्लाई कर सकते हैं? मैं एक्चुअली कंप्यूटर साइंस और इस तरह जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड फील्ड्स है ना, तो उनके स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ 10 सिलेक्ट होते हैं, तो क्या ये हाईली कम्पिटिटिव नहीं है? नो डाउट है, बट क्या हम ये सोच के कि बहुत कम्पिटिटिव है, पता नहीं हम सिलेक्ट होंगे नहीं होंगे, ये सोच के इसको छोड़ देना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। एटलीस्ट वी शुड ट्राई। हमें ट्राई ज़रूर करनी चाहिए, जितने भी हम रेडी हैं, जितने भी प्रिपेयर हैं, एटलीस्ट हम पार्टिसिपेट करेंगे। अब होना ना होना लक की बात है, बट एटलीस्ट वी शुड ट्राई। हम जितने प्रिपेयर हैं उतनी ही प्रिपरेशन के साथ हम जाएं। सेलेक्ट हो गए तो अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट ईयर। और अगर नहीं भी सिलेक्ट होती किसी स्कॉलरशिप के लिए, तो ये इट्स नॉट अ लाइफ एंडिंग अपॉर्चुनिटीज। लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, एंड वी नीड टू अवेल दिस एज वेल। अगर तो नहीं अवेल कर पाते तो कोई बात नहीं, बहुत सारी और भी स्कॉलरशिप्स आएंगी। तो ये सोच के रुक जाना ये अच्छी बात नहीं है। आप एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं। और इसके लिए अभी 2 दिन हैं, तो इतना कुछ आपको प्रिपेयर नहीं करना है। सीवी नहीं है तो आप इसका एक ड्राफ्ट रेडी कर सकते हैं, आप करियर सर्विसेज में शेयर कर सकते हैं। इट्स ओपन फॉर हेल्पिंग द स्टूडेंट्स। आप वेट नहीं करेंगे करियर सर्विसेज का सेशन कब होगा, हम कब रिव्यू करवाएंगे। जस्ट डू शेयर देयर योर डॉक्यूमेंट्स। वहाँ आप मॉडरेटर्स को मेंशन कर सकते हैं, वी आर हेयर टू हेल्प यू गाइज। सर रिजवान भी हमारे साथ हैं। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम डॉक्टर रिजवान है। मैं यहाँ सिलिकॉन वैली में होता हूँ, और हम हाईकोर्ट टूर की मैनेजमेंट में हूँ। तो बड़ा अच्छी बात की मैं मिलसा ने ये देखें, ये जो है ना हमारे जहन में ये चीज़ के कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हम सेलेक्ट नहीं होंगे, तो उस वजह से हम कई अपॉर्चुनिटीज नहीं ले पाते। अब आप देखें कि हमारे स्टूडेंट्स जो यूएस में सेलेक्ट हुए हैं इस साल और पिछले सालों में, और वो उनको स्कॉलरशिप्स मिले हैं। अगर मैं फर्ज करें, आप ये सोचें कि पाकिस्तानी, मैं एक स्टूडेंट हूँ पाकिस्तान का, पाकिस्तान वैसे ही एकेडमिकली इतना स्ट्रांग नहीं है, दुनिया में लोगों को पता नहीं है। अमेरिकन इतने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, थाउजेंड्स ऑफ स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इंडिया है, चाइना है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है। हर कोई यूएस आना चाहता है, तो फिर मुझे क्यों एडमिशन मिलेगा? अगर हम ये सोच लें तो फिर तो हमें नहीं मिलेगा, राइट? अगर हम ये सोच लें तो फिर मतलब फिर तो लोग अप्लाई नहीं करेंगे, फिर तो लोग आएंगे ही नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स यहाँ पर सिलेक्ट, अभी इस साल 3.19 जीपीए वाले स्टूडेंट भी सिलेक्ट हो गए, ठीक है, जिनको फंडिंग भी मिल गई है, जिनको एडमिशन भी मिल गया है। तो हमें कंपटीशन से घबराना नहीं होता। मैक्सिमम ये हो सकता है कि आप ना हो, ठीक है, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है। लेकिन अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो पॉसिबिलिटी है 100% कि आप सिलेक्ट नहीं होंगे। अगर आप अप्लाई करेंगे
तो बहुत से और वेज निकलते हैं। और जब आप फर्ज करें आप अप्लाई करते हैं और आप नहीं भी सिलेक्ट होते, आपको कई और एवेन्यूज नजर आते हैं, आपको कई और चीजों का पता चलता है। तो सिर्फ इस स्पेस पे अप्लाई ना करना कि मतलब ये बहुत कम्पिटिटिव है, ये जिंदगी में आप आगे जाके देखेंगे ये राइट अप्रोच नहीं है। आप देखेंगे कि आपके साथ वाले अप्लाई करके आगे चले गए और आप सिर्फ इस वजह से नहीं आगे जा सके कि आपने सोचा कि ये तो बहुत कम्पिटिटिव है। तीसरा, मैं एडमिशन की एग्जांपल दे रहा हूँ। मतलब हम तो अगर आप इस तरह सोचने लगे तब तो हमारे स्टूडेंट्स अप्लाई ना करें, क्योंकि इट्स अ फैक्ट राइट कि यूएस में तो यूएस के अपने स्टूडेंट्स इतने हैं, यहाँ पे इतने इनके अपने इतने स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, बच्चे, उनको भी तो फंडिंग चाहिए। तो फिर एक यूएस प्रोफेसर क्यों पाकिस्तान से किसी स्टूडेंट को फंडिंग देगा? लेकिन हम देख रहे हैं कि मिलती है, हम देख रहे हैं। मतलब मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज होती हैं राइट। जब आप अप्लाई करते हैं, कई जगह वो डाइवर्सिटी को कंसिडर कर रहे होते हैं, कई जगह वो मुख्तलिफ रीजन्स को कंसिडर कर रहे होते हैं, उन्होंने सारे एक रीजन से नहीं लेने होते। तो देर आर मेनी पॉसिबिलिटीज जिसमें हम सेलेक्ट हो सकते हैं। तो अप्लाई जरूर करना चाहिए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जिंदगी में ना कोई ऐसा काम ना करें कि कल को आपको उस पर पछताना पड़े। ये अपनी जिंदगी में, मैं ये समझता हूँ कि हर चीज में आपको ये चीज इंक्लूड करनी चाहिए, अपने रिश्तों में, अपने बिहेवियर में। आप अप्लाई करेंगे कि आप पछताएंगे? आप नहीं पछताएंगे, मतलब ज्यादा ज्यादा आप नहीं होंगे ना, मतलब, लेकिन जिंदगी में आपको ये पछतावा नहीं होगा यार मैंने अप्लाई कर दिया। लेकिन अगर आप नहीं अप्लाई करेंगे और कल को आप नहीं हो पाते और आप देखते हैं आपके साथ वाले आप जैसे ही प्रोफाइल वाला कोई हो गया, तो फिर वो आपको चीज जिंदगी में रिपेंट करें। कोई ऐसा काम ना करें जिंदगी में, आप मुख्तलिफ हम काम करते हैं, कोई ऐसा काम ना करें जब आप जो आप सोचें कि बाद में आपको उसको रिपेंट करना पड़े। जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ, अगर आप स्टूडेंट हैं आपको पढ़ना चाहिए, आपको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। आप इस बात पे तो रिपेंट कर सकते हैं कल को कि मैं स्टूडेंट था मैंने मेहनत नहीं की, इस बात पे आप रिपेंट नहीं करेंगे कि वो मैंने मेहनत नहीं की। मतलब देखे ना आपने, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप रिपेंट नहीं करेंगे। ज्यादा ज्यादा आपका क्या होगा कि आपका जीपीए अच्छा नहीं आया, ठीक है, तो क्या आप इस बात पे रिपेंट करेंगे मैंने तो बड़ी मेहनत की थी मेरा जीपीए अच्छा नहीं आया? नहीं। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो ये वो चीज है जो आपके लिए कल को जिंदगी में एक, जिसको हम कहते हैं ना कि आप उसको बारे में थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली थी तो मैंने नहीं की। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आप अप्लाई करें और आप जिंदगी में देखेंगे कई जगह आपको उम्मीद नहीं होगी और आप हो जाएंगे। दिस कुड बी वन ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी। तो जरूर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं और अप्लाई करें। कई दफा कुछ और एवेन्यूज खुल जाते हैं, जिसमें मैं कह रहा था ना कि अच्छा आपका हो सकता है इस टाइम पे वहां पर ना हो, लेकिन वहां पर आपको कोई और एप्लीकेशन मिल जाए, कोई और तरीका मिल जाए, कोई आपको चीज बेहतर आगे मिल जाए। तो अपॉर्चुनिटी जिंदगी में आती रहती हैं, अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना हो। चलिए ठीक है, थैंक, बिल्कुल जरूर अप्लाई कीजिए। थैंक यू फॉर दिस वेबिनार और फॉर ऑल दिस गाइडेंस, ये बहुत अच्छी बात है। और अभी अपॉर्चुनिटी है तो इस अपॉर्चुनिटी का स्टूडेंट से हमारी बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि इसका फायदा उठाइए। चलिए क्या कंटिन्यू कीजिए मैम, थैंक यू। जी थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच सर। सर। अच्छा, मैं यहाँ पर एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जिस तरह सर ने बताया कि हमें अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना चाहिए और हमें जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस में तो मैंने एज अ स्टूडेंट भी अप्लाई किया था, एज अ टीचर भी अप्लाई किया था। एंड उसको मैंने अपने तरीके से, अपने लिहाज से ना बहुत अच्छे से उसकी प्रिपरेशन की और लाइक अप्लाई किया। और जब अप्लाई किया देन मुझे भी बाद में ऐसे ही लग रहा था भाई ये तो एक बहुत ही मतलब इस तरह ना हाईली कम्पिटिटिव है ये वाला प्रोग्राम। तो लाइक हम मैं तो बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं होंगी। देन लाइक अगर मैं यही सोचते हुए पहले ये करती कि अप्लाई ना करती और तो मतलब मुझे क्या होना था, ये रिग्रेट रहना था कि मैंने अप्लाई नहीं किया। तो लाइक जब अप्लाई किया देन बाद में मुझे ऐसा लग रहा था लाइक नहीं हो सकता, बट अल्हम्दुलिल्लाह सेलेक्ट हुई। तो उसका मतलब ये था कि लाइक अप्लाई करना चाहिए और अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना चाहिए। डजेंट मैटर कि आप सिलेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर आप सिलेक्ट नहीं भी हो रहे ना, देन क्या है इसमें वो हमें हमारी कुछ ना कुछ तो लर्निंग हुई है विथ मैटर्स अलॉट। किसी का कोई क्वेश्चन है फॉर्म के रिलेटेड जी जी या थैंक यू इस मैम। अभी आपने वेबिनार बड़ी के? अच्छी एग्जांपल दी कि आप ये स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस में हमारे 71 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। अगर आप देखें तो आप कहेंगे स्टैनफोर्ड इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, अमेरिका में इतने लोग हैं, इंडिया में, चाइना में, तो हम क्यों सेलेक्ट होंगे? तो वो चीज हमें उस पर काबू पाना है राइट। मेहनत करें, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें, अप्लाई करें, अल्लाह मियाँ है आपकी हेल्प करते हैं।
और वो हम कहते हैं ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। और ये चीज मतलब इट्स नॉट रिलेटेड टू वन रिलीजन, ये हमारे मजहब में नहीं, ये दुनिया के तमाम मजाहिब में है, इट्स अ कॉमन थिंग। तो इस चीज को आप, इस चीज को समझें कि जब आप मेहनत करते हैं तो चीजें खुद ब खुद आपके लिए अलाइन होनी शुरू हो जाती हैं, आपको चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो ये एक यूनिवर्सल सेइंग है, इस पे हमारा बिलीव होना चाहिए, हमारा मजहब भी यही कहता है। तो बिल्कुल करना चाहिए, अप्लाई करें और कोशिश करें, और इंशाल्लाह आप लोगों को सक्सेस मिलेगी। मैम आयशा, चैट में कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप उनको देख लें तो प्लीज आंसर कर दें। जी मैम। एमएस जी मैम। का क्राइटेरिया बता दें क्या, जिन्होंने अभी रिसेंटली एमएस किया हो, अभी उसकी ट्रांसक्रिप्ट कभी ना हो, क्या वो ये अप्लाई कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर उन्होंने ना कुछ इस तरह मेंशन नहीं किया कि मतलब एमएस और पीएचडी वाले स्टूडेंट्स अप्लाई के करें। जस्ट उन्होंने जो चीज मेंशन की है ना, वो ये की है कि अगर आप 2023 या 2024 में इनरोल्ड हो और या 24 से 25 वाले सेशन में इनरोल्ड हो, देन वो हमसे बस ये दो चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप इनरोल्ड हो देन इट्स वेल एंड गुड। अगर आपने अपना मतलब एमएस कर लिया 23 वाले सेशन में मतलब एमएस कर लिया, देन आप भी अप्लाई कर सकते हो। एक्चुअली वो हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जो हमारे मतलब स्टूडेंट्स हैं, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स, तो मतलब वो भी इसी सेशन में आते हैं, देन वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जी जी। यस, ये फुली फंडेड है। और जिस तरह ये क्वेश्चन है कि पोर्टफोलियो वेबसाइट कैसे बनाई जाए, तो मतलब उसका क्या अल्टरनेटिव है, मैम मिल्सा ने बहुत अच्छा एक लिंक शेयर किया है, लिंक ट्री। तो यहाँ पर हम अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट को लाइक डिजाइन कर सकते हैं। चैट के अलावा अगर किसी और का कोई जनरल क्वेश्चन है, देन आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं चैट वाले क्वेश्चंस को भी देख रही हूँ और मैं आंसर कर देती हूँ साथ साथ। मैम अगर आप ये पूछ रही हैं कि इज इट फ्री, अगर आप लिंक ट्री की वेबसाइट का पूछ रही हैं तो यस, ये फ्री है बिल्कुल। आप सिंपल सा वेब पेज क्रिएट कर सकती हैं। अगर मैं यहाँ शेयर कर सकूँ, बल्कि लिंक मैंने शेयर कर दिया, आप देख सकती हैं, आप विजिट करें और विद इन 5 to 6 मिनट्स आप बहुत अच्छा सा एक पेज बना सकती हैं। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई कोड नहीं लिखना है, जस्ट आपको ऐड करनी है अपने लिंक्स एंड आइकन देखने हैं कि कौन सा सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल लिंक्डइन का कौन सा है, गिटहब का कौन सा है, एंड जस्ट ऐड इट। तो वो पेज खुद ही बनता जाएगा। आप इसको ट्राई करें, एक्सप्लोर करें, नहीं समझ आती है तो आप करियर सर्विसेज में पूछ लीजिएगा इस सेशन के बाद। बाकी ये है कि स्कॉलरशिप को जितना हो सके अपने सर्कल में शेयर करें, क्योंकि टाइम कम है। ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होनी चाहिए फ्रॉम पाकिस्तान, ताकि हमारा जो ब्रांड नेम है वो बेहतर हो सके वर्ल्ड वाइड। तो अच्छी बात है, हमें इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ में इनरोल होना चाहिए।
हम सिलेक्ट हों या ना हो ये मैटर नहीं करता है, बट पार्टिसिपेशन जो है ना वो बहुत मैटर करती है। उससे आप सीखते हैं बहुत कुछ। अगर आप फॉर एग्जांपल फेल भी हो गए हैं तो फेलियर भी आपके एक लर्निंग फेज में आता है। आपका एक स्टेप है सक्सेस की तरफ। कि आप फेल हुए हैं तो आप देखेंगे कि ओके मैंने ऐसी क्या चीज़ें मिसिंग कर दी हैं जो मुझे अब नेक्स्ट टाइम नहीं करनी, या मुझे किसी और स्कॉलरशिप के लिए ये चीज़ें मिसिंग नहीं करनी। मुझको पहले से ज़्यादा प्रिपेयर होके जाना है, पहले से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करना है, और उसके लिए मुझे ये चीज़ें जो है जो मिसिंग है वो मुझे कवर करनी है। तो आपकी फिर लर्निंग हो रही है इससे। सो फील फ्री टू अप्लाई एंड शेयर इन योर सर्कल एज वेल। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच मैम आयशा अंतलीफ मैम, आयशा आरिफ मैम, आमना हसन, आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त वेबिनार अरेंज किया है, बहुत इंफॉर्मेटिव है। होप सो इससे सबकी हेल्प हो और सब इसमें अप्लाई करें। वी आर इनकरेज कि आप सब इसमें अप्लाई करें एंड जस्ट डू ट्राई। एंड आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी होंगे इस ऐसे क्वेश्चंस में, जो भी आपको हेल्प चाहिए किसी को भी, आप कैरियर सर्विसेज में इसको पोस्ट करें एंड वी आर हेयर टू हेल्प यू गाइज। वी आर हेयर टू रिव्यू द डॉक्यूमेंट्स। तो हम ज़रूर कमेंट्स ऐड करेंगे, बट डॉक्यूमेंट शेयर करने से पहले रिमेंबर जस्ट फ्यू थिंग्स। आपको ये याद रखना है कि आपका जो पीडीएफ फॉर्म में नहीं होना चाहिए डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो गूगल डॉक्स का एक लिंक हो और व्यूएबल हो, हम उसको देख पाए, एडिटेबल ना हो। हमें सजेशन के लिए या फिर आप एज अ कमेंटर जो है वो ऐड कर सकते हैं। एंड देन आप लिंक शेयर करें ताकि हम कमेंट्स ऐड कर सकें वहाँ पे। सही हो गया? ऑलराइट मैम, अगर किसी का कोई जनरल क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क। मैम इल्सा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि करियर सर्विसेज के चैनल को लीड करती हैं। तो अगर आपको कोई जनरल क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वेबिनार और अदर रिलेटेड सम अदर क्यूरीज तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैम हम अपना सेशन को एंड करते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। नेक्स्ट वेबिनार में मिलेंगे एक नए स्पीकर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। मैं आयशा आरिफ, मीटिंग एंड करते हैं।